बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ ऑपरेटर्स डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। अभी का जो लेक्चर है वो उसी की कंटिन्यूशन है। प्रीवियसली हमने जो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं ज़रा उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस को हमने देखा। फिर इसके बाद जो है हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर देखा और इसके अलावा हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को भी देखा जिसमें प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू और मॉडुलस इक्वल्स टू है। इसके बाद जो है हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखा। रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर हम कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं। तो उसमें हमने इज इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू को जो है हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। ठीक है। इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर जो आ रहे हैं ये ऑपरेटर हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि बुलियन टाइप वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, बुलियन टाइप वैल्यूज के ऊपर ये काम परफॉर्म करते हैं। अब आपके सामने ये एक एग्जांपल में एक ये वाला ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को बोलते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जो है ये बुलियन टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होगा। और ये कैसे काम करेगा? ये काम कुछ इस तरीके से करेगा कि इस वाले ऑपरेटर के, यानी कि ये मेरे पास ये ऑपरेटर है, इसके ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे भी कोई बुलियन वैल्यू आनी चाहिए, राइट साइड पे भी कोई बुलियन वैल्यू आनी चाहिए। तो उसके बेस पे ये कोई रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है। अब उसका जो है इनपुट क्या होगी और उसके अगेंस्ट में आउटपुट क्या होगी, तो उसको मैं यहाँ पे आपके सामने एक टेबल की फॉर्म में बना के रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके। तो यहाँ पे मैं एल जो लिख रहा हूँ दैट्स मीन के लेफ्ट वैल्यू, जो कि एंड का, उसके पहले टॉप पे ज़रा एंड लिख लेते हैं। ये हमारे पास एंड का टेबल जो है बनने वाला है। तो लेफ्ट मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ एल से, और इसी एंड का जो राइट है वो मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है इसको मैं आउटपुट जो है इसकी जो बनेगी वो मैं यहाँ पे मज़ीद जो है इसी के नीचे प्लेस करूँगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है इसमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है एंड में। एंड जो है एक ऐसा ऑपरेटर है कि ये इस चीज़ को चेक करता है कि तमाम ऑपरेंड्स जो हैं, जो इसके साथ लेफ्ट और राइट ऑपरेंड्स हैं, उनकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। तो ये ट्रू करता है, अदरवाइज ये फॉल्स प्रोवाइड करता है। तो इस सूरत में ज़रा मैं आपके सामने रख दूँ। मैं यहाँ पे ज़ीरो लिखूँगा दैट्स मीन फॉल्स, वन लिखूँगा दैट्स मीन ट्रू। तो अगर इस ऑपरेटर के लेफ्ट पे ज़ीरो आता है और इसी तरीके से इसके राइट पे ज़ीरो आता है, तो सॉरी ज़ीरो, तो इसकी आउटपुट क्या होगी? इसकी आउटपुट फॉल्स होगी। ठीक है। इसी तरीके से इसके लेफ्ट पे अगर वन आता है दैट्स मीन ट्रू आता है, और इसी तरीके से इसके राइट पे जो है वो ज़ीरो आता है, तब भी इसकी जो आउटपुट होगी वो फॉल्स होगी। इसी तरीके से अगर जो है इसके लेफ्ट पे फॉल्स आता है, इसके राइट पे जो है वो ट्रू आता है, तो इस सूरत में भी इसकी जो आउटपुट होगी वो फॉल्स होगी। ठीक है। और इसी तरीके से इसके अगर लेफ्ट पे भी ट्रू आए और राइट पे भी ट्रू आए, तब जो है ये क्या करता है, ये आउटपुट ट्रू प्रोवाइड करता है। ठीक होगी बात? तो ये हो गया आपका एंड ऑपरेशन। अब एंड ऑपरेशन को मैं पहले एग्जांपल के साथ जो है आपको ज़रा बताने की कोशिश करूँगा, ताकि हमें जो है ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि लॉजिकल ऑपरेशन एक्चुअल में काम परफॉर्म कैसे कर रहे होते हैं। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा।
ओके, तो इसको ज़रा हम एक एग्जांपल से करते हैं कि लेट्स से वी हैव 3 मेमोरीज। हमारे पास 3 मेमोरीज हैं। देयर इज़ अ मेमोरी ए, देयर इज अदर मेमोरी दैट इज़ बी, एंड द थर्ड मेमोरी इज़ सी। ये 3 मेमोरीज हमारे पास मौजूद हैं और इसमें कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं। लेट्स से इसमें वैल्यू पड़ी है जी 14, इसमें वैल्यू पड़ी है 27, और इसमें वैल्यू पड़ी है लेट्स से -5। ठीक है, ये कुछ इसमें वैल्यूज पड़ी हैं। अब हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि हम ज़रा ये देखना चाह रहे हैं कि इन 3 वैल्यूज में क्या ए जो है वो बी से ग्रेटर है और बी जो है वो सी से ग्रेटर है। तो हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर ये दोनों काम नहीं कर सकते कि हम ये भी चेक कर लें कि हम ए जो है वो बी से ग्रेटर है, और इसी के साथ हम जो है जैसे यूं करके हम मैथ्स के अंदर क्वेश्चन बनाते थे कि बी जो है वो सी से ग्रेटर है। इससे कि जब हम इसको इक्वेशन या ऐसा कि इनइक्वालिटी हम बनाने की कोशिश करते, तो ये चीज़ जो है आपको इस लैंग्वेज में जो है वो इस तरह से नहीं करनी पड़ती। उसके लिए आपको बीच में यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो उसमें आपके पास जो है ये वाली आपके पास जो इनइक्वालिटी है, ये एक्चुअली में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, दो तरह की जो है आपके पास चीज़ बन जाएगी। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप इस वाले एंड के लेफ्ट साइड पे एक एक्सप्रेशन प्लेस करेंगे और दूसरी जो एक्सप्रेशन है वो इसके दूसरे साइड पे यानी कि राइट साइड पे आप परफॉर्म करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे कहा था कि एंड को जो है बुलियन टाइप की वैल्यू चाहिए। तो क्या ये जो हमारे पास ये जो रिलेशन ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, क्या ये हमें बुलियन टाइप की वैल्यूज देते हैं? तो यकीनन जो है ये हमें बुलियन टाइप की वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सही है, तो अब यहाँ पे देखिएगा कि अभी हमारी करंट सिचुएशन के अंदर ए में वैल्यू है 14, बी में वैल्यू पड़ी है 27। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं 14 ग्रेटर देन 27, मीन्स कि ये वाली बात जो है वो इनवैलिड है। तो ये सूरत में क्या प्रोवाइड करेगा, इट विल प्रोवाइड फॉल्स। अच्छा, मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि बुलियन टाइप क्या होता है, तो एक्चुअल में ये बुल ईयन है। ठीक है, स्पेलिंग जो यहाँ पे है वो बुलियन की है। ठीक है, बुल टाइप ऐसी टाइप है जिसमें लॉजिकल वैल्यूज होती हैं, और लॉजिकल वैल्यूज जो हैं वो उसकी 2 स्टेट्स होती हैं। एक स्टेट उसकी होती है ट्रू और दूसरी स्टेट होती है फॉल्स। अब ये ट्रू और फॉल्स किस चीज़ का नाम है या क्या रिप्रेजेंटेशन है? तो ट्रू इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि वो सिचुएशन या वो स्टेट जो है वो वैलिड है। ठीक है, और फॉल्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि वो स्टेट जो है वो फॉल्स है। अभी आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं ए ग्रेटर देन बी यहाँ पे जो है वो एक चेक लगा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने ये देखना है कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है या नहीं है। अब हमारी इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगा कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू में कंपैरिजन होगा, और इस कंपैरिजन में हम देख रहे होंगे कि 14 क्या 27 से ग्रेटर है। अब इसमें दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं इसकी, या तो वो होगा ग्रेटर या फिर नहीं होगा। अब यही 2 स्टेट जो है ना वो आपकी जो टाइप है वो बुलियन होल्ड करती है। ठीक है, अब अगर ये वैलिड होगी ये एक्सप्रेशन तो ये ट्रू प्रोवाइड करेगा, और अगर ये वैलिड नहीं होगी देन इट विल प्रोवाइड फॉल्स। अच्छा जी, तो ये हमारे पास बुलियन टाइप जो है इसको लेफ्ट और राइट में चाहिए, तो इसका मतलब है इसको ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट जो है वो इसके लेफ्ट और राइट में मिलना चाहिए। तो इस तरीके से जो इसकी लेफ्ट एक्सप्रेशन है इससे हमें क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। अब इसी तरीके से ज़रा आप इसकी राइट साइड को देखें, तो राइट साइड पे इसमें मौजूद है यहाँ पे 27 बी में, और सी में क्या है -5। तो इसकी बेस पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, 27 इज ग्रेटर देन -5।
तो ये वाली एक्सप्रेशन जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगी, ट्रू प्रोवाइड करेगी, बिकॉज 27 इज ग्रेटर देन -5। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे ट्रू। अब आपको मैंने एंड का जो है एक टेबल से आपके सामने बनाया था, और वहाँ पे मैंने एंड की लॉजिक आपके सामने रखी थी कि वो कैसे काम करता है। तो उसकी लॉजिक ये थी कि जब एंड के लेफ्ट और राइट दोनों में ट्रू मिलता है ये तब ट्रू देता है, अदरवाइज ये फॉल्स प्रोवाइड करता है। तो इस वक्त देखिए तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे फॉल्स आ गया है, राइट साइड पे ट्रू आ गया है। तो इसकी बेस पे जो इसके ये जो एंड ऑपरेशन है ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये फॉल्स प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे यही चीज़ जो अभी हमने यहाँ पे की है, यही चीज़ जो है वो हमने इसको इस तरीके से मैप किया। इसको एक और मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस से कि हमारे पास जो है ना, हमने ये देखना है कि तीन बहन भाई हैं, या तीन भाई बोल देते हैं, तीन भाई हैं, और हमने ये चेक करना है कि यहाँ पे हैं एक भाई अली, ठीक है, दूसरे भाई हैं जी फैज़, और तीसरे भाई हैं बिलाल, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि क्या अली जो है वो सबसे बड़े हैं, अली जो है वो एज में सबसे बड़े हैं, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे कि अली जो है वो फैज से बड़े हों, ठीक है। और इसी तरीके से हमने देखना है कि अली जो हैं वो बिलाल से उम्र में बड़े हों। तो अगर ये दोनों बातें हमारे पास वैलिड हो जाती हैं, तो अब इसका मतलब ये होगा कि हम कह सकते हैं कि अली जो है वो उम्र में सबसे बड़े हैं। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनकी ज़रा एजेस बताते हैं। तो अब लेट्स से अली की एज है 24, फैज़ की एज है यहाँ पे 21, और बिलाल की है जी 17, ठीक है। ये इनकी एजेस हैं। अब हमें तो देख के पता चल गया कि फौरी तौर पे हमारे जेन ने जो है इसका कंपैरिजन करके रिजल्ट निकाल दिया कि वैल्यू मैक्सिमम जो है वो अली की है। अगर यही काम हमने इस लैंग्वेज में करना होगा तो फिर हम कैसे करेंगे, तो फिर उसमें हम ये करेंगे कि हम अली को चेक करेंगे कि वो फैज से बड़े हैं, ठीक है। और हमारा जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इस वाली बात के ऊपर जो है वो मुख्तस नहीं है, उसको जो है साथ में अली का बिलाल के साथ भी एक कंपैरिजन जो है वो चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेशन बीच में परफॉर्म करेंगे, और फिर करेंगे जी अली जो है वो बड़े हैं बिलाल से, ठीक है। अब अब यहाँ पे जो है आप देखें तो जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो अली की वैल्यू है यहाँ पे 24, फैज की वैल्यू है यहाँ पे 21। अब इसका कंपैरिजन जो है वो इसका रिजल्ट क्या देगा, अली की वैल्यू है दैट इज 24, 24 इज ग्रेटर देन 21, तो ये प्रोवाइड करेगा ट्रू, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे ज़रा अली और बिलाल का कंपैरिजन देखें, तो अली हैज़ अ एज वैल्यू ऑफ 24 वेयर बिलाल हैज़ द एज वैल्यू ऑफ 17। अब जरा आप इसका कंपैरिजन देखें, 24 इज ग्रेटर देन 17 एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब ये क्या प्रोवाइड करेगा, ट्रू। इस सूरत में ये एंड ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा, ये एंड ऑपरेशन जो है वो ट्रू प्रोवाइड करेगा। तो एंड ऑपरेशन जो है वो इस तरीके से परफॉर्म करता है कि इसके लेफ्ट साइड पे भी इसको बुलियन वैल्यू चाहिए होती है, राइट साइड पे भी बुलियन वैल्यू चाहिए होती है, और इसके अलावा इसकी लॉजिकल एक्शन इसका ये होता है कि जब इसको दोनों ऑपरेंड्स के अंदर ट्रू मिलता है तो ये ट्रू प्रोवाइड करता है, अदरवाइज ये फॉल्स प्रोवाइड करता है। जी, ये तो हो गया हमारा एंड ऑपरेशन। इसी तरीके से हम और को देख लेते हैं। ये हमारे पास जो ये वाला ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड और ऑपरेशन। और का जो ट्रुथ टेबल बनता है वो हम जरा यहाँ पे बना लेते हैं। तो जी, यहाँ पे हम अब देखने लगे हैं और को, और के रिस्पेक्टिव जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा
ट्रूथ टेबल वो हो गई, यहाँ पे हमने लेफ्ट को चेक करना है, हमने राइट को देखना है, और इसके बेस पे इसकी आउटपुट बनेगी। और ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेटर है या ऐसा ऑपरेशन है कि इसमें अगर इसके लेफ्ट या राइट में कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू होता है। ठीक है, तो ज़रा हम इसका देखते हैं कि इसमें क्या बनेगा। तो इसमें लेफ्ट की वैल्यू अगर ज़ीरो आती है, राइट की वैल्यू भी अगर ज़ीरो आती है, इसकी ज़रूरत नहीं, तो ये आपको फॉल्स ही देगा। ठीक है, अदरवाइज जो है अगर इसकी लेफ्ट की वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाए और राइट की वैल्यू उसकी फॉल्स हो जाए, तो उस सूरत में भी ये क्या देगा, ये आपको ट्रू ही प्रोवाइड करेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू अगर फॉल्स हो जाए, राइट की वैल्यू अगर ट्रू हो जाए, तो इस सूरत में भी क्या करेगा, ट्रू ही प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से अगर लेफ्ट भी ट्रू हो जाए, राइट भी ट्रू हो जाए, तो ये तो फिर भी ट्रू ही देगा। तो इसमें क्या है, ये आप ये समझ लें कि इसमें कंडीशन हमारे पास ये होती है कि कोई एक भी ट्रू होने की सूरत में ये रिजल्ट में ट्रू प्रोवाइड करता है। बाकी इसकी डिटेल में इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इस तरीके से जैसे मैंने एग्जांपल में किया, क्योंकि आपको आइडिया हो गया कि ये कैसे काम परफॉर्म कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास आता है यहाँ पे नॉट। इसको हम नॉट ऑपरेटर कहते हैं। तो नॉट ऑपरेटर जो है वो काम कुछ ऐसे करता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ राइट साइड पे एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, देखें इसके लेफ्ट पे जो है कुछ भी नहीं है, सही है, इसकी सिर्फ राइट साइड पे एक्सप्रेशन होती है। और इसने काम ये करना होता है कि अगर कोई वैल्यू ट्रू है तो ये इसको रिवर्स करके क्या कर देगा, इसको फॉल्स कर देगा। और अगर कोई वैल्यू फॉल्स है तो उसको रिवर्स करके क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। मैं अब आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ कि जी लेट्स से हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। ए में वैल्यू पड़ी है यहाँ पे 12, और बी में यहाँ पे वैल्यू पड़ी है लेट्स से -1। और यहाँ पे हम यूँ करते हैं ए ग्रेटर देन बी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, जी चैट इनेबल्ड है, मुझे आंसर करें, इसका रिजल्ट क्या होगा। जी वेरी गुड, सबसे पहला आंसर मुझे सुबह से रिसीव हुआ, तो इसका आंसर जो है वो ट्रू होगा। सही है, इसका आंसर ट्रू है। अगर आप इसके साथ नॉट लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने नॉट लगाया, तो अब ये ट्रू के को क्या कर देगा, इसको रिवर्स कर देगा, और इसके बेस पे इसका जो नॉट होने से अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास फॉल्स। तो नॉट क्या करता है, वो बुलियन वैल्यू को चेंज कर देता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर। अब जरा हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जी यहाँ पे आपको इसकी एक एग्जांपल नज़र आ रही है। तो इसमें हमारे पास ये दो मेमोरीज बन रही हैं। वन memory is A having value 5, and other memory is B having value 8, and there is another memory that is of type bool, and its name is result. Okay. एहतशाम, आप मुझे ये पूछ रहे हैं बुलियन फंक्शन और बुल डाटा टाइप एक ही है या डिफरेंट है। इसका आंसर मैं थोड़ा सा लेट करूंगा। ये आपका बूलियन फंक्शन और बूल डाटा के रिस्पेक्टिव जो आपने चीज़ पढ़ी होगी वो आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी। ठीक है, तो मैं ज़रा यहाँ पे इन फ्यूचर हमने थोड़ा फंक्शन के रिलेटेड बात करनी है, तो वहाँ पे जाके मैं आपको बूलियन फंक्शन और फंक्शन के दरमियान में फ़र्क और उसका ब्यूल डाटा
और उसके फंक्शन में फ़र्क जो है मैं वहाँ पे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप जो है इसको ये समझ लें कि ये इस वक्त जो है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तफसील जो है क्योंकि वो थोड़ा सा चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएं कुछ और पर्सपेक्टिव के अंदर भी, तो फिर यहाँ पे मैं आपको इन चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। अभी आप इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये देखें कि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। अच्छा, ओके। हाँ जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें देखें तो यहाँ पे है ए ग्रेटर देन 3 एंड बी ग्रेटर देन 5। ए में वैल्यू पड़ी है 5, तो उसके रिस्पेक्टिव देखें तो यहाँ पे हम कह रहे हैं 5 ग्रेटर देन 3। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि 5 3 से ग्रेटर है, तो इस सूरत में ये प्रोवाइड कर देगा आपको ट्रू। इसके बाद इसके राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे है यहाँ पे बी इज कंटेनिंग वैल्यू 8। तो इसके रिस्पेक्टिव अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 8 ग्रेटर देन 5, तो 8 ग्रेटर देन 5 जब होगा दैट इज आल्सो ट्रू, तो यहाँ पे भी ट्रू आ गया। अब ये बीच में देखें तो यहाँ पे क्या है, एंड ऑपरेशन। अब एंड की जो है वो लेफ्ट पे भी ट्रू मिल रहा है, राइट पे भी ट्रू मिल रहा है, तो इसने रिजल्ट में क्या प्रोवाइड कर देना है, इसने ट्रू प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। तो ट्रू जो है वो आपकी मेमोरी में, बूट टाइप मेमोरी में स्टोर होता है एज 1, ठीक है। तो रिजल्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है जब आप इसको डिस्प्ले करवाते हैं रिजल्ट को, तो इसकी आउटपुट आपको जो है वो यहाँ पे मिल रही है, ये देखें ये 1 मिल रही है। इट्स मीन कि इसके पास वैल्यू क्या आ गई है, 1। अच्छा जी, अब ज़रा मैं यहाँ पे आता हूँ और इस वाली वैल्यू को ज़रा आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे जो ये वाली है, तो इसमें देखें ए वैल्यू हैज़ 5, 5 लेस देन 3, तो 5 3 से लेस तो नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपके पास फॉल्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें 1 लेस देन 5, तो 1 भी लेस देन 5 नहीं होता, तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। और ये और ऑपरेशन क्या करता है, और ऑपरेशन ये करता है कोई एक भी ट्रू हो तो ये ट्रू प्रोवाइड करता है। लेकिन इस सूरत हाल में ये दोनों क्या है, इसमें फॉल्स हैं, तो इसके रिस्पेक्टिव जो रिजल्ट है उसमें वैल्यू क्या आएगी, रिजल्ट विल बी फॉल्स। और रिजल्ट जब फॉल्स होता है तो ये इसको क्या होल्ड कर रहा होता है, ये इसको एज ए जीरो जो है वो बुल टाइप मेमोरी में होल्ड कर रहा होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो आप यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास आउटपुट कौन सी बन रही है, ये मेरे पास पहली आउटपुट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी आउटपुट है, और ये पांचवी है। तो यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 और ये पांचवी आउटपुट जो है वो एक्चुअल में इस वाले की आउटपुट बनेगी। और आप ये देख सकते हैं कि ये क्या आ रही है, 0। और 0 का मतलब ये है कि क्या हो रही है, ये आउटपुट इसकी फॉल्स आ रही है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे इससे ऊपर वाले में देख लेते हैं इस वाली सिचुएशन को। तो इसमें देखें तो यहाँ पे है 5 ग्रेटर देन 3, तो ये तो हो गया आपका ट्रू, ठीक है। दूसरा देखें तो यहाँ पे है 8 लेस देन 5, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स, ठीक है। लेकिन अब और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर को अगर एक भी ट्रू मिल जाए तो वो क्या करता है, वो ट्रू रिटर्न करता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्रू। और अगर आप इसकी आउटपुट देखें जो कि आउटपुट नंबर 4 बनती है, दैट इज ट्रू, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आपको पता चल गया कि आपके पास रिजल्ट जो है वो कैसे बन रहा है। अब ज़रा यहाँ पे आके ज़रा देखें तो ये है आपके पास नॉट ऑपरेशन का, यहाँ पे आपके सामने चीज़ नज़र आ रही है। अब यहाँ पे ए में वैल्यू है 5, 5 लेस देन 3, तो ये 5 जो है वो लेस देन 3, तो 5 तो 3 से लेस नहीं होता। तो इस वाली एक्सप्रेशन का जो ये राइट साइड वाला पोर्शन है, इसने तो प्रोवाइड किया 5, सॉरी फॉल्स। लेकिन जो ये नॉट है, ये नॉट क्या कर देगा, इस फॉल्स को कर देगा ट्रू, ठीक है। और ये जो ट्रू है, अब इसका जो है रिजल्ट जो है वो कहाँ आ गया, आपकी इस वाली मेमोरी में आ गया। और ये वाली मेमोरी में जो हमने डिस्प्ले करवाया तो आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन इटसेल्फ जो है वो क्या प्रोवाइड कर रही थी, फॉल्स, लेकिन नॉट ने इसको ट्रू कर दिया और आउटपुट पे आपके पास यहाँ पर ट्रू आ गया। ओके, इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं।
बिटवाइज ऑपरेटर्स को डिटेल के अंदर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, तो उसका एक ओवरव्यू दूंगा। और इसके रिलेटेड एग्जांपल जो है वो मैं खुद नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस में ज़रूर कर लेनी है, ताकि इन फ्यूचर कभी आपको बिटवाइज ऑपरेटर इस्तेमाल करने पड़े तो आपको इस्तेमाल करने आते हों। अच्छा, बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हैं इनको मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिटवाइज ऑपरेटर का अमूमी तौर पे नॉर्मली इनका जो इस्तेमाल होता है, ये लो लेवल प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। जब आपने सर्किट्स के ऊपर आपने देखना हो कि कितनी वैल्यूज आ रही हैं, उनके दरमियान में क्या ऑपरेशन होना है, और उसमें आपने बटन्स पे स्विचेस पे इस तरह के कामों में अपनी चीज़ें हैंडल करनी हो, तो वहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन हम जो है थोड़ी सी जो लैंग्वेज हम लेके चल रहे होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, थोड़ी वो एडवांस या हायर लेवल की होंगी, तो वहाँ पे इतने लोअर लेवल के कामों का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसलिए जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा कि ये ऑपरेटर्स होते हैं, और ये इनकी एक फंक्शनलिटी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये काम कैसे कर रहे होते हैं। तो इसको ज़रा मैं एक एग्जांपल से करता हूँ कि लेट्स से वी हैव आवर फर्स्ट ऑपरेटर दैट इज एंड ऑपरेटर। दिस एंड दिस एंड आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये वाला जो एंड है, ये इसकी लेफ्ट और राइट पे बुलियन टाइप की वैल्यू चाहिए होती हैं, जबकि जो बिटवाइज ऑपरेटर है इसके लेफ्ट और राइट पे करेक्टर टाइप या फिर इंटीजर टाइप की वैल्यूज जो हैं वो चाहिए होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसने बिट बाय बिट काम करना होता है। तो वो बिट बाय बिट कैसे काम करेगा, तो जरा इसका हम अभी ओवरव्यू लेते हैं। लेट अस वी हैव टू मेमोरीज। फर्स्ट memory is A, having value 1, and then there is another value that is B, having value let us say 3, and we have another value we are expecting for C, which will be computing through A and B। ठीक है, तो हम ये तरह कंप्यूट करते हैं। तो आप जानते हैं कि एक इंटीजर जो है वो 32 बिट्स का होता है। तो लेट से ये 32 बिट्स हैं, तो इन सारी 32 बिट्स के अंदर क्या बिट्स की वैल्यूज हैं वो मैं आपके सामने जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे मैं इस वक्त ए की मेमोरी आपके सामने रख रहा हूँ। तो ए की जो लीस्ट बिट्स होती हैं, पहले की जो बिट्स होती हैं, वो मैं 3 बिट्स आपके सामने शो कर रहा हूँ। इट कंटेन 1 0 0। आपको बाइनरी पता होगी कि बाइनरी में जो है, अगर सबसे राइट वाली जो बिट होती है अगर 1 हो तो वो 1 की इक्वल होती है, और उसके लिए बाकी फिर क्या होती हैं, वो 0 होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड इज बी, और इस बी के लिहाज से भी जो है मैं आपको ये 3 बिट्स ही शो करता हूँ। ठीक है, तो अब जो 3 है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, वो 1 1 0 से रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है सी, और इस सी में जो है हमने क्या करना है, इसका रिजल्ट जो है वो हासिल करना है। ठीक है, तो अब जो है ये काम कैसे करेगा, तो ये काम ऐसे करेगा कि इसमें कोरिस्पोंडिंग बिट, जो सी बिट का लेवल जिस बिट के साथ आता है, उसके दरमियान में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन 2 बिट्स के दरमियान में एंड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब एंड में क्या होगा कि यहाँ पे 1 का मतलब आप ट्रू समझें, और 0 का मतलब आप फॉल्स समझें। तो एंड में क्या होगा कि इसकी सूरत में लेफ्ट पे भी या ऊपर वाले में भी 1 आ रहा है, नीचे वाले में 1 आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, इसका रिजल्ट बन जाएगा 1। अब इसके बाद अगली बिट के दरमियान में जब आप एंड परफॉर्म करेंगे, तो इसमें देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 0 है, यहाँ पे 1 है। अब अगर एक 0 हो गया एक 1 हो गया, तो उसके उसमें एंड क्या करेगा, एंड जो है वो उसको 0 प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से फिर 0 और 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो अब अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो आपके पास सी की जो वैल्यू बन जाएगी वो हो जाएगी 1। क्यों 1 आ रही है, एक्चुअल में बाइनरी वैल्यू जो है वो इंटीजर में जब प्रेजेंट होगी तो वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, और वो न्यूमेरिक वैल्यू अगर आप देखें तो वो क्या बन जाएगी 1। तो इस तरीके से एंड ऑपरेशन जो है यहाँ पे परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे ये एंड कौन सा है, ये बिट वाइज एंड ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये बिट वाइज और ऑपरेशन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, बाइनरी एक्स और के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से बाइनरी वंस कम्प्लीमेंट का ये तरीका कार है।
इस तरीके से ये जो है आपके पास लेफ्ट शिफ्ट के लिए होता है, ये आपके पास राइट शिफ्ट के लिए होता है। जी सी की वैल्यू 1 कैसे होगी? आप जरा इस बाइनरी को जरा इंटीजर में लिखे ना। आपके पास एक बाइनरी है जी 100। इसकी जरा बाइनरी से आप जरा डेसिमल में कन्वर्ट करें ना। कैसे करते हैं? 2 की पावर 0 है इसकी, इसकी 2 की पावर 1 है, इसकी 2 की पावर 2 है। तो जरा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें। आप करते हैं, जरा चेक करें कैसे होगा ये। 2 की पावर 0 हो तो 1 होता है, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? इसकी इंटीजर वैल्यू 1 बनेगी 1। तो बाकी जो है ये भी 0 है, ये भी 0, तो ये बाई डिफॉल्ट 0 हो जाएंगे। अब जरा ये देखें, 0 1 1 है, तो यहाँ पे ये वाली बिट 1 है तो ये आ जाएगा आपके पास 1। ये वाली बिट 1 है तो ये 2 की पावर 1 होता है 2। 2 + 1 क्या बन जाएगा आपके पास? 3 बन जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप इस वाले को देखें तो ये क्या है आपके पास? ये एक्चुअल में आपके पास बाइनरी किसकी बन रही है? 1 की बाइनरी बन रही है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके। तो जी ये हमारे पास, हम यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स तक पहुँच गए हैं। तो अब जो है रिमेनिंग जो हमने बाकी काम करना है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। तो अब आप लोगों ने जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। तो अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के, अपना BIIT का सीरियल नंबर एक ही मैसेज के अंदर लिख के आप मुझे सेंड कर दें जल्दी से। शाबाश।